जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। अब भारत का भूगोल, जैसे कि अपना देश है भारत। अब भारत के अन्य नाम क्या क्या हैं वो याद होने चाहिए हमें। तो क्या है इसके अन्य नाम? एक तो है अपना भारत, इसका नाम क्या है? एक और आर्यावर्त और हिंदुस्तान और इंडिया, ये अपने देश के अन्य नाम हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्यावर्त, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त। हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे आर्यों के बारे में। अभी के लिए समझ लेते हैं कि जो उत्तर भारत में आर्य लोग बसे थे उनके नाम के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। इन्हीं आर्यों में एक था भरत वंश का व्यक्ति। इसी वंश में था एक भरत वंश का एक व्यक्ति था जो पॉपुलर व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। उसी के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा और भारत से ये हो गया भारतवर्ष। अब है हिंदुस्तान। जो ईरानी लोग थे, जो हमारे भारत है, इधर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इधर है ईरान और इराक। तो ईरान के लोग को हम ईरानी बोलते हैं। तो ईरानी जो लोग हैं, अब जैसे कि आर्य लोग थे तो इधर अपनी सिंधु नदी बहती है, यहाँ से इस तरफ सिंधु नदी बहती है। तो वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदू। सिंधु को क्या बोला उन्होंने? हिंदू। तो इस हिंदू से अपना नाम क्या बन गया? एक नया नाम हिंदुस्तान। क्या नाम बन गया? हिंदुस्तान। मतलब हिंदुस्तान नाम किसकी देन है? ईरानियों की। किसकी देन है ये? ईरानियों की। और आर्यावर्त आर्य लोग के कारण नाम पड़ा। भारत इन्हीं में से था, एक आर्यों में से एक भरत, उसके नाम पर भारत पड़ा। अब इंडिया आया। एक और देश है यूनान। आपने सुना होगा सिकंदर के बारे में, ठीक है? वो यूनान का ही था। इसे ग्रीक देश भी बोलते हैं और इसकी राजधानी है एथेंस। ये जो देश है ग्रीक यूनान, इसकी राजधानी क्या है? एथेंस। सिकंदर यही का था। हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में डिटेल में। अभी भूगोल में देख लेते हैं कि यूनान जो ये लोग हैं, इसी सिंधु नदी को वो क्या बोलते थे? इंडस। जो यूनान के लोग हैं वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडस। क्या बोलते थे? इंडस। तो ये इंडस शब्द से क्या मिला? इंडिया। क्या बना? इंडिया। तो इस इंडस शब्द से किस नाम की उत्पत्ति हुई? इंडिया के। इस कारण हमारा जो देश है भारत, उसके चार नाम हैं। आर्यावर्त, आर्यावर्त आर्यों के कारण, भारतवर्ष भारत भरत के कारण, हिंदुस्तान ईरानियों के कारण क्योंकि वो सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, और यूनान के कारण इंडिया, जो सिंधु नदी को इंडस बोलते थे। अब देख लेते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति कि ये कहाँ पर है। जैसे अब भौगोलिक स्थिति के बारे में है तो भूगोल हम पढ़ रहे हैं तो हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर किसी भी देश की लोकेशन और वहीं का टाइम मैनेजमेंट होता है कि वहाँ पर समय क्या बज रहा है और वो लोकेशन कहाँ है। हमारी जो पृथ्वी है वो उस पर कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर बसा हुआ है, उसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी वैसे तो गोल नहीं है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए, जानकारी के लिए इसे गोल माना है। वैसे ये ध्रुवों पर चपटी होती है, ठीक है? तो जो दिशाएं अगर हम देखना चाहें तो हमें मालूम है हमारे राइट हैंड तरफ कौन सी दिशा होती है? पूर्व, और लेफ्ट हैंड तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। आए समझ में? ये दिशा हमें याद होनी चाहिए। गणित में भी काम आएगी, हमें रीजनिंग में भी काम आएगी। इसके मध्य से एक लाइन जाती है जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? उसे हम भूमध्य। अब देखिए, भू यानी क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी का ही पर्यायवाची शब्द है भूधरा, वसुंधरा। तो भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं इसे भूमध्य, क्योंकि ये पृथ्वी के मध्य में से होकर जाती है, पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर। कहाँ से जाती है? मध्य से, इसलिए क्या बोलते हैं उसे? भूमध्य रेखा। इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसको? एक और नाम क्या है इसका? विषुवत रेखा, ठीक है? इंग्लिश में इसे इक्वेटर बोलते हैं।
तो भूमध्य रेखा इसका जो ऊपरी भाग है, अब वो कौन सी दिशा में है? उत्तर, इसलिए ऊपरी भाग क्या कहलाता है? उत्तर। और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिण। अगर हम इसे गोलार्ध, मतलब ये गोला की तरह ही है, तो गोलार्ध मतलब क्या हुआ? गोला का आधा। गोलार्ध मतलब क्या हुआ? आधा। जैसे हम लिखते हैं ये गोला और इसी का कर दिया हम आधा, तो गोलार्ध मतलब क्या हुआ? गोले का आधा। इसलिए ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं हम? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे है मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम दे दिया हमने? दक्षिणी गोलार्ध। अब ये किसके कारण है? ये जो लाइन है इसे हम अक्षांशीय लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अक्षांशीय रेखाएं जो है सीधी होती है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा में से गई है, ये वृत्ताकार होती है। क्योंकि अगर जैसे आप समझिए एक बॉल लीजिए, आपने क्रिकेट में देखा होगा एक बॉल के ऊपर एक पट्टी बंधी होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे डिजाइन में। अगर हम देखें तो वो आसपास बंधी रहती है, अगर ना भी हो तो हम देखना, ठीक है। तो ये आसपास से मतलब कैसी है? गोलाकार है। इसलिए अक्षांशीय रेखाएं कैसी होती है? एक वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? ये वृत्ताकार होती है, ऐसी। ये सभी, और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। दूरियां कैसी होती है? इनके बीच की बराबर होती है। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती है। ये पृथ्वी है, तो देशांतर में ऐसी खड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं? देशांतर लाइन। क्या बोला जाता है? और ये आड़ी लाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ये है अक्षांश रेखा और ये है देशांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। लेकिन इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिल जाती है। जैसे कि अगर कोई रेखा यहाँ से है तो वो यूं मिल जाती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यूं मिल जाती है, ऐसे मिल जाती है। तो मध्य में इनकी दूरी सबसे अधिक होती है, क्योंकि अगर हम मध्य के बाद अगर जाएं, जैसे भूमध्य रेखा है यहाँ, तो बीच में इसकी दूरी ज़्यादा होती है। क्योंकि वो कर्व ऐसा बनता है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ दूरी ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम होती, धीरे धीरे फिर कम होती जाती है। तो खड़ी लाइन को हम बोलते हैं देशांतर और आड़ी लाइन को बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। अब देखते हैं भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि विस्तार जानने से पहले हमें ये लाइनें याद होना जरूरी है। अब देखिए, और लिखते समय पूरा ध्यान रहे कि भारत का जो विस्तार है उत्तरी अक्षांश कहाँ से है? यहाँ से जो मुख्य भूमि है तमिलनाडु में कन्याकुमारी, वहाँ से है 8 डिग्री 4 मिनट। देखा, जैसा कि अभी हमने देखा था, ये डिग्रियों में बटी होती है। जैसे अगर ये भूमध्य रेखा है तो इसके ऊपर डिग्री 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 कोण वाइज बटी होती है। तो 8 डिग्री 4 से लेकर यहाँ है 37 डिग्री 6 तक भारत का विस्तार। अब इसे हम बोलेंगे कैसे? अक्षांश रेखाएं, तो उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, जो भारत है, अगर ये पृथ्वी है तो भारत इसमें यहाँ लोकेटेड है। जो ये निशान है, क्योंकि भारत का आकार नीचे से इसी प्रकार का है, वी आकार का, तो यहाँ पर लोकेटेड है। तो अब आप बताइए, ये ऊपर है तो कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी गोलार्ध। अब पूर्व पश्चिम के हिसाब से देखें, अगर इधर इस तरफ से डाल दें बनाए तो यह हो जाएगा पूर्व और इधर हो जाएगा पश्चिम। तो कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध और नीचे क्या है? इधर की तरफ पूर्वी, क्योंकि ये पूर्व में है। इसलिए ये याद रखें, जब हम अक्षांश रेखाएं लिखेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? उत्तरी गोलार्ध। क्योंकि अक्षांश रेखा इधर से शुरुआत होगी तो ऊपर क्या है? उत्तर दिशा है, इसलिए उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो कहाँ तक है अपना भारत का विस्तार? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। क्या लिखेंगे? पूरा उत्तरी अक्षांश तक। अब देशांतर कैसी लाइन होती है? यूं, ठीक है। तो ये है, ये लाइन कौन सी है? 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक। अब देखिए, इधर से है अपना यहां तक, ये कितना है? 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 तक,
ये भारत का देशांतरी विस्तार है। किस दिशा में? ये पूर्व पश्चिम। किस दिशा में है? ये पूर्व पश्चिम। तो हम लिखेंगे कि 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब ये देखिए ये ऐसा कैसे आया, अब वो देखते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 8 है, इधर 68 है, तो इधर 97 डिग्री 25 कैसे है, वो देखिए। अब ये बात करी थी कि भारत यहाँ पर लोकेटेड है। क्लियर? क्लियर। आड़ी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये ऐसी क्या होती है? अक्षांश रेखाएं। तो भूमध्य रेखा यहाँ पर है, तो अब हम गिनती यहाँ से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक बोलेंगे? हम आगे ही बढ़ेंगे। तो जब भारत का ये बिंदु आ जाएगा कन्याकुमारी, कौन सा है ये? नाम क्या है इसका? कन्याकुमारी। क्या नाम है इसका? कन्याकुमारी। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। और ये ऊपर है, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। ध्यान रखें कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग हो गए हैं 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, ये बिल पारित हुआ था और 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरी तरह अलग हो चुके हैं। तो जो यहाँ से हिस्सा है वो कौन सा है? ऊपर है लद्दाख और नीचे कौन सा है? जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो 37 डिग्री 6। अब देखिए 8 डिग्री, तो इधर से स्टार्ट करेंगे हम गिनती, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भारत के जो बिंदु है ये कौन सा है? 8 डिग्री 4। अब भारत ऊपर भी जाएगा तो 8 के बाद क्या आएगा? गिनती बढ़ेगी, 9 10 11 12 13, जो कहाँ तक जाएगी? 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहाँ तक जाएगी? 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसलिए क्या हो गया? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये आया समझ में कि अक्षांश विस्तार क्या है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से, तो आगे बोलेंगे हम 1 2 3 4, तो कहाँ तक पहुँचेंगे हम? 8 डिग्री। फिर और ऊपर जाएंगे तो 8 के बाद गिनती आएगी 37 डिग्री 6 मिनट तक। क्लियर? इसका नाम क्या है? इंद्राकौल। क्या बोलते हैं इसे? इंद्राकौल, जो कहाँ पर है? लद्दाख में है। अब अगला क्या था? ये वाला 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक। अब देखिए ये तो हो गया अक्षांश विस्तार। अब लाइन कैसी आएगी? देशांतर लाइन है तो खड़ी लाइनें आएगी। चलो खड़ी लाइन देख लेते हैं। अब लाइनें ऐसी आएगी, ये वाली लाइन। अगर अब इस तरह से करें स्टार्ट, ये क्या है? 0 लाइन, 180 डिग्री लाइन। ठीक है, 0 लाइन। ग्रीनविच टाइम बोलते हैं इसे, जो लंदन में है। इसी से अपना टाइम मैनेजमेंट सभी देश का होता है। अगर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अब 0 आएगा, फिर 0 से हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो पहले क्या आएगा? 68 तक। क्या आएगा? 68 डिग्री। इसके बाद भी आगे बढ़ेंगे हम, तो जो ये बिंदु है ये कौन सा है? 97 डिग्री 25। और जो पहला बिंदु है इधर वो कौन सा है? 68 डिग्री 7। इसलिए बोलते हैं हम 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक, क्योंकि पहले क्या आता है? 68 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा? 97 डिग्री। तो ये हमें याद रखना है। इधर कैसे आएगा? पहले 8 डिग्री, बाद में क्या आएगा? 37 डिग्री। तो ये था अपना अक्षांशीय विस्तार। अब जहाँ ये टच करते हैं, जहाँ से होकर ये गुजरते हैं, तो वो दक्षिण भारत में है। क्या है? मुख्य भूमि में कन्याकुमारी। किस राज्य में है ये? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। और ये कहाँ पर है? लद्दाख में। इधर कौन सा राज्य है अपना? गुजरात। तो इसका नाम क्या है? गोरमोता या गुहार मोती। ये दोनों नाम है, याद रखने हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। ये कहाँ पर है? गुजरात में। और अब इधर ये पूर्व में है, तो ये पश्चिम दिशा है। तो सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है अपना? गोरमोता या गुहार मोती, जो कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे उत्तर में कौन सा है? मतलब उत्तरी छोर कौन सा अपना? इंद्राकोल। कहाँ पर है ये? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर हमें नहीं करना है क्योंकि अब वो अलग हो चुके हैं। और सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, जो हमारी भारत की मुख्य भूमि। अभी हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को नहीं लिया है।
इधर कौन सा प्रदेश है अपना? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये बिंदु कौन सा है? किबिथु। किबिथु, किबिथु कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमें याद रखने हैं, हमारे पूर्व से पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तक कौन कौन से छोर है हमारे, मतलब लास्ट बाउंड्री कौन सी है। तो सबसे उत्तरी कौन सा है? इंदिरा कोश। दक्षिण में कन्याकुमारी। इधर पश्चिम दिशा है, पश्चिम में गोरमोता, गोहारमोती गुजरात में है। और इधर पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, किबिथु। ये दिशा हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देख लेते हैं कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है? तो ये जो दूरी है ये कितनी है? 32-14। कितनी है ये? 32-14। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण कहाँ तक है? 32-14। इधर पूर्व पश्चिम कितनी है? 29-33। 29-33 ये सभी किलोमीटर में। तो याद रखेंगे, पूर्व पश्चिम कितनी है? 29-33 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण 32-14। अगर हम इन दोनों में अंतर देखें तो कितना है? 281 किलोमीटर का अंतर। 281 किलोमीटर। हेल्पलाइन नंबर याद है 181, इसमें एक और जोड़ देना है 281। अब यहीं से क्लियर हो जाएगा ये कितना है? 3214 और ये 2933, मतलब 3000 में कम है। कितना कम है ये? 67। कितना कम है? 67। और ये कितना है? 214 ज़्यादा है 3000 से। तो 14 और 67 81, टोटल 281 किलोमीटर का अंतर है। मतलब इन दोनों फासलों में अब ऐसा कम ज़्यादा क्यों है वो देख लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी है की थी कि क्या है कि जो देशांतर रेखाएं होती है उनकी दूरी बराबर नहीं होती है। केवल क्या होती है, जब ऐसे मिलती है तो ये बीच की दूरी ज़्यादा होती है, मतलब भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती है। लेकिन अक्षांश से दूरी बराबर होती है। तो जब हमारा भारत यूँ रहेगा तो इधर जाते जाते अगर वो कर्व यूँ लेगा तो हम यूँ मिलाएंगे तो दूरियाँ कम हो जाएगी। इसलिए ये जो दूरी है पूर्व से पश्चिम की ओर थोड़ी कम है और उत्तर से दक्षिण की ज़्यादा है। ये तो थी दूरी के हिसाब से। अब अपने पड़ोसी देश भी है जो भारत की सीमा को टच करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसमें कौन सा है अपना लास्ट बाउंड्री? ये तो थी मुख्य भूमि। अगर ये भारत से और नीचे है थोड़ा सा तो अब 8 डिग्री से हम कम जाएंगे, क्योंकि भारत अगर यहाँ पर है तो पहले अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो गिनती यहाँ आएगी पहले 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर है एक इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है यहाँ पर? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है ये? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर है ये? ग्रेट निकोबार में। अभी हम डिटेल पढ़ेंगे, जब अच्छे से पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार, क्योंकि ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। तो अगर अब हमसे पूछे कि संपूर्ण भारत का विस्तार, तो ये किस चैनल मतलब कितनी डिग्री पर है? तो ये है 6 डिग्री 45 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट। अब हमसे पूछे कि संपूर्ण भारत का विस्तार क्या है, तब हम 8 डिग्री नहीं लेंगे, क्योंकि संपूर्ण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप दोनों आ गए हैं। पहले क्या था? केवल भारत की मुख्य भूमि थी। पहले भारत की मुख्य भूमि थी, तो मुख्य भूमि का कौन सा भाग था? कन्याकुमारी। ये कौन सा है? इसमें अंडमान निकोबार द्वीप जो इससे थोड़ा सा नीचे है वो कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट है। अगर अब हमसे पूछे, ये तो भारत की मुख्य भूमि थी, कौन सी? मुख्य भूमि। अब हमसे पूछे कि संपूर्ण भारत, कौन सा शब्द आ जाए अब? संपूर्ण भारत। तो ध्यान रखना है, अब हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट, या केवल 6 डिग्री 4 भी लिख सकते हैं, पर 45 अगर पूरा लिखा हो, अगर 45 42 43, तो अब क्या लिखना है फिर हमें? 45 डिग्री से 37 डिग्री 6 तक। ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि इधर कोई सीमा नहीं बढ़ी है। ध्यान रखेगा। तो कितना है संपूर्ण भारत का? 6 डिग्री 45 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। ये जरूर बोलना है,
उत्तरी अक्षांश। अगर एमपी में देखें तो अपना जो मध्य प्रदेश है उसका क्या है, तो ये तो होगा संपूर्ण। अगर एमपी की बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो उसका देख लेते हैं। चलो अब याद हो जाएगा, मध्य प्रदेश मध्य में ही होगा, ये बात तो क्लियर है। तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं इधर होगा, यहीं पर होगा। यहाँ पर 8 डिग्री है तो लगभग मध्य में है। तो अगर हम गिनती बोलना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। कहाँ तक है? 21 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 30 तक। अब देखें ये देशांतर रेखाएं, तो इधर कितनी थी? 68 डिग्री, मतलब 68 से कम नहीं होगा, कुछ ज़्यादा ही होगा। तो कितना है ज़्यादा? 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर, अब देखिए 97 से ज़्यादा हम नहीं जा सकते कि जा सकते? नहीं जा सकते, इधर है, मतलब बहुत ही कम है। 82 डिग्री 48 मिनट। अब 82 आया है तो ध्यान रखें एक और डिग्री 82 30, ये भारत की मानक सीमा रेखा है, ठीक है, जहाँ से भारत का टाइम मैनेजमेंट होता है। आपने मोबाइल में यूज़ किया होगा, जब हम घड़ी देखते GMT लिखा होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये जो ग्रीनविच टाइम है वो वाला समय, जहाँ से तो ये इस तरह से होकर जाता है, तो कहीं कहीं उसके करीब है वो। अब 48 डिग्री है, 30 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो MP से होकर जाएगी। तो ये 5 राज्यों से होकर जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। MP के लिए क्या है? 21 डिग्री 6 से लेकर कितना है? 26 डिग्री 30 तक। और देशांतरी विस्तार 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक। ये किसके लिए है? MP के लिए। भारत के लिए ये क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 तक। इधर देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये डिग्री ध्यान रखें। अब ये जो 6 डिग्री 45 मिनट है, इसे क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कब? पूरी संपूर्ण भारत का। तो इसके अन्य नाम भी है, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। क्या नाम है इसका एक और? पिगमिलियन पॉइंट। और इसे पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट। तो इसके बारे में ध्यान रखें, क्योंकि इसी के नाम है इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर है ये? ग्रेट निकोबार में। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती।